नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। एक सवाल है जो कि नंबर सिस्टम पे आधारित है दोस्तों। 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी है। दोस्तों ये कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बुक से लिया हूँ ये प्रश्न को और मैं अपने कॉपी पे उतारा हूँ ये बुक का मैं नाम नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो कितनी है। तो 3 अंकों की संख्या दोस्तों कहाँ से शुरू होगा। तो 3 अंकों की संख्या दोस्तों 100 से शुरू होगा। ठीक, 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी तो 100 होगी। पहली संख्या 100 होगी और इसी प्रकार दूसरी संख्या कितना होगी तो 101, 102, इसी प्रकार दोस्तों चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों तो 3 अंकों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा तो 999 तक जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसमें दोस्तों बोला जा रहा है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों 3 अंकों की पहली संख्या वैसी कौन सी है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों 100 ही होगा वह पहली संख्या जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि 100 5 से विभाजित है दोस्तों। ठीक, तो पहली संख्या यहाँ पर लिखते हैं 5 से विभाजित। सॉरी दोस्तों, 5 से विभाजित संख्या। तो 5 से विभाजित संख्या दोस्तों पहला हो जाएगा 100, दूसरा क्या हो जाएगा तो 100 में 5 प्लस कर देते हैं तो 105, फिर 105 में 5 प्लस करेंगे तो 110। इसी प्रकार दोस्तों कहाँ तक जाएगा तो 999 के नीचे। तो 999 के नीचे वैसी कौन सी संख्या होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो भाग दे के देखते हैं दोस्तों। ऐसे तो हमें पता है 995 होगा, लेकिन एक बार अब ट्राई कर लेते हैं। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 से करेंगे तो ये 5 1 5 है, 4 बचा इसमें 49 हो गया। ये 5 9 45 खिलाएँ, फिर 4 बचा, ये कट गया, फिर 49 हो गया, फिर खिलाएंगे 5 9 45, तो 9 5 घटा 4। यानी कि दोस्तों अगर ये इसमें 4 नहीं रहे, ये संख्या में अगर 4 को घटा दें तो ये दोस्तों 999 में अगर 4 घटा देंगे तो ये वैसी संख्या हो जाएगी जो कि पूर्ण 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 999 में 5 घटा तो 995 बचा दोस्तों। ठीक, 100 और 995 के बीच अब देखना है कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। ये तो हमने पता कर लिया कि 3 अंकों की पहली संख्या और आखिरी संख्या जो 5 से विभाजित होगी तो 100 और 995 है। अब इन दोनों के इस दोनों संख्या के बीच में ऐसी कितनी संख्या और है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों, वो ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसको हम एपी पे बनाते हैं दोस्तों। ठीक, एपी पे बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों मीनिंग गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एपी बनाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्रम चयन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम चयन और संचयन, तो इसको हम क्रम चयन विधि से बनाते हैं। क्रम चयन विधि बोला जाता है। एपी मतलब अर्थमेटिक मतलब क्रम चयन विधि, क्रम चयन विधि। ठीक, क्रम चयन विधि। तो इसमें हमको देखना है दोस्तों क्रम चयन विधि में पहला संख्या यानी कि प्रथम पद जिसको हम ए से सूचित करेंगे, तो पहला पद क्या है इसमें 100 है। और दोस्तों आर जो कि रेशियो मतलब डिफरेंस होता है दोस्तों। आर नहीं डी होता है दोस्तों। डिफरेंस के लिए हम डी से सूचित करते हैं इसको डिफरेंस। तो दोस्तों कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, ए हो गया, डिफरेंस निकल गया, और टी एन हमको पता है दोस्तों। ठीक, टी एन बोलिए दोस्तों, टी एन बोलिए या ए एन बोलिए। ठीक, अगर हम ए को प्रथम पद मानते हैं तो ए एन को ए एन से सूचित करते हैं इसको। तो ए एन मेरा कितना है 995। अब एन का मान निकालना है दोस्तों। ठीक, एन मतलब कुल पदों की संख्या। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों कि एन बराबर होता है दोस्तों सूत्र ए प्लस
n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक। ये क्या है, ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक। इस फार्मूला पे बनाते हैं। अब इस पे an का मान दोस्तों कितना दिया है, 995, यानी कि लास्ट पद an दिया है 995 बराबर पहला पद a का मान कितना दिया है 100 प्लस n दोस्तों ये n पदों की संख्या है तो वो ज्ञात करना है, तो n-1 और दोस्तों d कितना दिया डिफरेंस, तो 5 का है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो ये टोटल पद को ये साइड लेके आ जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा, और ये इधर लेके आएंगे और 995 में ये 100 को घटा देते हैं, तो इधर संख्या क्या बच जाएगा n-1 इंटू 5, और 995 में जब 100 घटेगा तो ये बच जाएगा 895 दोस्तों, ठीक। ये 895 बचा। अब चूँकि ये गुना में है दोस्तों, ये इसको इधर लेके आ जाएंगे तो भाग हो जाएगा, n-1 बराबर हो जाएगा 895 भागा 5। इनको जब भाग करेंगे तो ये कितना बचेगा, तो 5 गुना 5 में 1 से भागा दिए 1, 3 बचा इसमें, 3 पर 9 39 हो गया, 5 7 35 और बचा 4 तो 45 हो गया, 5 45। अब यहाँ से दोस्तों n बराबर क्या हो जाएगा मेरा 179, इधर एक घटाओ इधर आएगा जोड़ हो जाएगा +1, ये कितना हो गया 180 दोस्तों। ये 180 निकला, तो 180 क्या निकला दोस्तों, 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी है, तो दोस्तों 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी कितनी है, तो 180 है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं दोस्तों, और अभी SSC GD का निकला हुआ है वैकेंसी, उसके लिए तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी का देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई अंक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। चलिए दोस्तों, ये एक प्रकार का बेसिक प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन पे आधारित रहेगा, और जो कि इसमें ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन इसका दिया गया है 7 8 3 5, इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 7 8 3 5। इसमें से कौन सी संख्या होगी जो इकाई के स्थान पे होगी। तो जो दोस्तों इसको हम ऑप्शन को नहीं देखते हैं, इसको हम बेसिक से बनाते हैं। अगर कौन कौन की सी संख्या हो सकती है, किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो कौन कौन सी संख्या दोस्तों हो सकती है। संख्या दोस्तों अगर हम जैसे कि संख्या ले लेते हैं, संख्या तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है आपको पता है दोस्तों। संख्या तो मेरा यही हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इससे तो आगे संख्या नहीं होगा दोस्तों। और इकाई के स्थान पे पूछ रहा है, तो कोई भी संख्या अगर कितना भी रहे, सैकड़ा में रहे, हज़ार में रहे या लाख में रहे, तो उसका इकाई के स्थान में 0 और 9 के बीच के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि इसके बाद संख्या आएगा दोस्तों, ठीक। तो हम ये सभी संख्या का अगर हम देखते हैं, एक निकालते हैं कॉमन फैक्टर कि आखिर ये सभी में से ऐसी कौन कॉमन संख्या आ रहा है जो कि वर्ग करते हैं तो उनका इकाई के स्थान पे आएगा। जैसे हम 0 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 0 का वर्ग क्या होगा, तो 0 का वर्ग 0 ही होगा दोस्तों, ठीक। जैसे 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग भी 1 ही आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 चाके 36 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे वर्ग तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सते 49 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 8 64। और 9 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9 9 81। अब देखते हैं दोस्तों, अब ये इससे तो अधिक कोई संख्या नहीं होगी। अगर इसमें अगर 19 रहेगा तो आगे 9 ही रहेगा, 29 रहे 49 रहे, कोई भी संख्या रहे तो 9। तो अगर इकाई के स्थान पे ये संख्या से अलावा और कोई संख्या है ही नहीं जो कि रहेगा। तो अब इसमें से देखते हैं दोस्तों कि कॉमन ऐसी कौन सी संख्या है जो कि आ सकता है। जैसे कि दोस्तों देखिए 0,
जीरो दोस्तों एक कॉमन संख्या है जो कि आ ही सकता है, ठीक। उसमें देखते हैं एक, एक देखिए कितने बार आया है, एक दो बार, मतलब इतना में से एक दो बार आ चुका है। तो एक भी संख्या वैसी है जो कि आएगी, ठीक। जीरो आ गया, एक आ गया, और चार देखते हैं दोस्तों 10 तक कितनी बार 4 आ गया, तो एक दो बार दोस्तों 4 आ गया। तो 0 1 4, 3 नहीं होगा दोस्तों क्योंकि 3 नहीं आया है, तो 3 नहीं होगा स्क्वायर में, ठीक। 0 1 4, 5 दोस्तों आया है तो 5 हो सकता है। 0 1 4 5, 6 भी आया है दोस्तों, 6 भी हो सकता है। 7 नहीं आया दोस्तों, ठीक, इसमें 7 एक भी नहीं आया है, 7 नहीं होगा। फिर 8 आया है तो 8 होगा दोस्तों, 8 8 8 8 8, 8 भी नहीं आया दोस्तों, ठीक। तो वर्ग में 8 भी नहीं आएगा, ठीक, और 8 नहीं आया है, और फिर 9 आया है, ठीक। तो ऐसी संख्या दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या है दोस्तों जो कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इनका इकाई स्थान पर इससे अधिक संख्या, इससे आगे मतलब इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो कि आ सकता है, ठीक। तो ये आपको मतलब ये प्रश्न नहीं दोस्तों, ये प्रश्न पे आधारित इस प्रकार की जितने भी प्रश्न आए कि ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब बहुत सी आ सकता है। तो किसी भी संख्या अगर ले लेते हैं 0 से लेकर के अनंत तक में कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर उस संख्या का वर्ग करते हैं तो 0 1 4 5 6 9, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो कि इकाई के स्थान पे आएगा, 2 2 4 2 6 संख्या के अलावा, ठीक। तो दोस्तों ये सवाल में पूछ रहा था यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखते हैं दोस्तों इसमें 7 8 3 5 ऑप्शन में दिया है, तो 7 और यहाँ से 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, और 5 दोस्तों है तो 5 आएगा, ठीक। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 5, ठीक। इस सवाल का आंसर 5 हो गया। लेकिन वो टोटल कितनी कौन सी संख्या है जो कि इकाई का स्थान पे आएगा वर्ग करने के बाद, तो 0 1 4 5 6 9। ये दोस्तों पूरी तरह से एक फार्मूला बेस हो गया दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस प्रकार की संख्या है जो कि वर्ग करने के बाद हमको मिलेगी 0 1 4 5 6 9, ठीक। देखते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न। दूसरा प्रश्न है संख्या 4 5 8 9 2 6। इसको अगर गिनती करें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 4,58,926 में 8 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही ट्रिकली है और बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बनाया जा सकता है। संख्या में सिर्फ 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो संख्या देखते हैं क्या क्या है, 4 5 8 9 2 6। इसमें से 8 का स्थानीय मान का यानी का मतलब देखना 8 कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक। ये 8 लिख लेंगे और इसके बाद जो भी अंक है तो उतने 0 दे देंगे। तो 1 2 3 अंक है तो 3 0, ठीक। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक। ये 8 का स्थानीय मान हो गया, मतलब 8 लिख के और 8 के बाद जितनी 0 है, जितने अंक हैं उतने 0 दे देंगे, वही 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान इसमें कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 8,000, ठीक। और इसी प्रकार का और प्रश्न जैसे दोस्तों दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है 6 का स्थानीय मान क्या है। तो देखते हैं इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है। तो संख्या है 0.06537, ठीक। इसमें 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो अगर हम इसको 6 का स्थानीय मान लिखें तो 0.06537 ये है। अगर इसको हम 6 का स्थानीय मान लिखेंगे दोस्तों, चूँकि ये पॉइंट के बाद है, तो दोस्तों पॉइंट के बाद जो संख्या है तो इसके बाद वाला पॉइंट के बाद जिस संख्या का मान पूछ रहा है तो उसके बाद वाला 0 का मान दोस्तों कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे वाला जो 0 होता है उसका मान बहुत होता है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार की संख्या को अगर लिखने का तरीका देखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा 0.06 और इसके बाद क्या है 3 अंक है तो 3 0 दे देंगे, ठीक। 3 0 दे दिए, यानी कि इसमें सभी को 6 लिख दिए, बाकी बात सबको 0 कर दिए, ठीक। अगर हम इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 आएगा, उसके बाद कितना 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 1 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब 3 0 दोस्तों, 3 0 तो इससे कट ही गया। इसके बाद ये ख़त्म हो गया, ये कितना बचेगा 6/100,
और इसको फिर अगर हम लिखेंगे तो ये कितना लिखाएगा, तो 2 अंक 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक तो ये हो गया, दूसरा ये अब पॉइंट, बराबर 0.06, ये हमारा आंसर हो गया। इसलिए दोस्तों पॉइंट के बाद जो आगे का अंक है उसका वैल्यू शून्य होता है दोस्तों, नगण्य होता है, क्योंकि ये आगे चल के कट ही जाएगा। लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट के यानी कि संख्या के बाद पहले जो दिया रहता है कोई भी अंक, तो उसका मान दोस्तों रहता है। इसलिए पॉइंट में अगर कोई भी संख्या है तो इसका स्थानीय मान, अगर ये 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 0.06 हो जाएगा उत्तर इसका दोस्तों, ठीक। और इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है 7, 6, 8, 2, 4, 6, 3 में 6 का स्थानीय मान का अंतर क्या है। तब इसमें 6 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है दोस्तों। तो देखते हैं 7, 6, 8, 2, 4, 6, 3। तो इसमें 6 का स्थानीय मान कहाँ, एक यहाँ 6, ये 6 और इसके बाद कितना अंक हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 को 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद कहाँ 6, यहाँ 6, ये 6 है, तो इसके बाद कितने 0, 1 0, ठीक। ये मान निकल गया दोनों अलग। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दोनों को दोस्तों घटा देते हैं। तो दोनों को घटाएंगे तो 0 में 0 घटा 0 बचा, फिर ये पहचान लेंगे, इससे कुछ नहीं है तो 10, 10 में 6 घटा तो 4 बचा। और यहाँ पे दोस्तों कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तीनों में कितना कितना बच जाएगा, 9, 9, 9, तो 9, 9 और 9, इसके बाद कितना बचेगा 5। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 5, 9, 9, 9, 4, 0, दोनों छः के स्थानीय मान का अंतर ये निकलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज तथा शेष क्रमशः 15, 940 तथा 25 है, तो भाजक क्या है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रश्न है जो कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये भाज बराबर होता है, इसका फार्मूला लिखते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला अगर देखते हैं तो ये हम बचपन में ही पढ़े हैं, जो कि दूसरा तीसरा से ही पढ़ाया जाता है हमको कि भाज बराबर इसका फार्मूला क्या होता है। तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। ये हमें दोस्तों बचपन से ये फार्मूला हम जानते हैं। लेकिन ये ऐसा दोस्तों कंपटीशन जो है तो चौथी पाँचवां से क्लास से ही कंपटीशन के प्रश्न चालू हो जाते हैं। लेकिन आगे चल के हमें उसी प्रश्न को शॉर्ट में बनाने के लिए बोला जाता है, इस कारण टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों प्रश्न, सभी प्रश्न आप बना सकते हैं, लेकिन मेन है टाइम का मैनेजमेंट करना। तो ये प्रश्न को हम अगर डायरेक्टली बनाते हैं, पहले हम समझाते हैं आपको। तो ये भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसमें दोस्तों क्या क्या दिया है, तो इस प्रश्न में भागफल, भाज तथा शेष, ये भागफल है, भागफल, ये भाज और ये शेष दिया है। निकालना क्या है, भाजक। तो दोस्तों डायरेक्ट इसका मान पुट कर देते हैं। भाज कितना दिया है, भाज दिया है 940, तो 940 बराबर भाजक निकालना है। तो भाजक को मान लेते हैं दोस्तों, ये दोस्तों भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। भाजक मान लेते हैं P, भागफल क्यों होता है, तो क्यों भागफल कितना दिया है, भागफल 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 15 और 15 और जोड़ शेष, शेष कितना दिया है 25। इसको अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो होता है A बराबर, यहाँ से इसको अगर A मानते हैं तो A बराबर P Q प्लस R, ये होता है दोस्तों शॉर्ट में फार्मूला, जो कि आप पढ़े होंगे 8-9 में। A बराबर P Q प्लस R, ये इसी पे ये फार्मूला पे बैठाया गया है। A बराबर P Q बराबर प्लस R, A क्या है तो भाज, और P क्या है प्रिंसिपल भाजक, और Q है भागफल, और R रेशियो यानी कि शेष। तो इस पर अगर निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये 25 घट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा इधर P गुना 15 बराबर 940 घटा 25। इसमें ये घट जाएगा तो इनका वैल्यू निकल जाएगा 15। P बराबर मेरा हो जाएगा 10 में 5 घटा 5, 3 में 2 घटा 1 और 9 की 9, और इसलिए P बराबर हो जाएगा 915/15।
कटाते हैं इसको, 15 छः की 90, 1 बचा, फिर 15 हुआ, 15 एक का 15, यानी कि मेरा ये मान कितना निकल गया 61। भाजक कितना हो जाएगा 61 दोस्तों। ठीक, आशा है दोस्तों इस प्रकार के सभी प्रश्न जितने बताएं आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आपको ये हमारा क्लास कैसा लगा। और दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें वो भी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसी प्रकार के बेसिक से मैथ आप जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।